हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे मेंडल की आनुवंशिकता के नियम मतलब जेनेटिक नियम मेंडल के। मेंडल ने एकल संकर एवं द्विसंकर के आधार पर वंशानुगति संबंधी नियम दिए हैं। एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मों की शुद्धता, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, प्रभाविता का नियम एकल संकर संकरण पर आधारित है। पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता। उसका अपवाद अपूर्ण प्रभाविता मेरा बिल्स चलाप 40 क्लॉक प्लांट ड्रैगन पुष्प पादप में दिखाई गई। एग्जाम्पल में पुष्प का रंग प्रभावी लाल सफ़ेद, प्रभावी लाल है और अप्रभावी सफ़ेद। अब लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प, युग्म जनन RR मतलब कैपिटल R और सफ़ेद पुष्प स्मॉल r, इनका मिलाव होता है तो एक देख सकते हैं मिलता है। अब उसके बाद दो सहप्रभाविता, यदि प्रभावी है अप्रभावी दोनों लक्षण साथ साथ प्रकट होते हैं। तो एग्जाम्पल पशुओं की त्वचा का रंग चितकबरा होना और मनुष्य का AB रक्त समूह होना। इस प्रकार है 100% ज़्यादातर ब्लड ग्रुप होते हैं AB। युग्मों की शुद्धता का नियम, कारकों का युग्म जो किसी लक्षण को संतति में ले जाता है जनन की किसी अवस्था में विच्छेदित हो जाता है, अर्थात कारक अलग अलग हो जाते हैं। इसी कारण एक मृतक एवं पैतृक कारक संतति में अपना प्रभावी दिखाई देता है। इसी नियम का कोई अपवाद नहीं है। अब तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, किसी लक्षण के कारण युग्म में से कारकों का चयन स्वतंत्र होता है। इसमें कारक स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रित हो जाते हैं, वे नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। सहलगनता, इसका उत्पाद जो दिया गया है, मानव आनुवंशिकता मतलब जेनेटिक्स का गुणसूत्रीय सिद्धांत वाल्टर मटन द्वारा दिया गया था। आधुनिक आनुवंशिकता मतलब आधुनिक जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकता के पिता या जनक किसे कहा जाता है? जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। सट्टन एव बोवेरी 1902 से 3 ने सर्वप्रथम गुण सूत्र एवं जीन के मध्य संबंध को स्पष्ट किया और जीन के आनुवंशिकी की संरचना की इकाई होने की पुष्टि की। नॉल एवं रस्का 1932 द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक के साथ ही आनुवंशिकी के क्षेत्र बढ़ने लगा। DNA आनुवंशिकी गुणों हेतु उत्तरदायी है तो इसे एवेरी, मैकलाइट तथा मैककॉर्टी 1944 में निमोनिया जीवाणु पर प्रयोग करते हुए प्रभावित किया। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना विडल एवं टेटम 1958। अब गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की खोज रदर्सबर्गर 1875 में, नाम W. वॉल्डेयर 1888 में। गुणसूत्र केंद्रक में मिलने वाली कुंडलित धागे नुपा संरचना है। द्विगुणित गुणसूत्र 2n, अंगुणित गुणसूत्र n, गेहूं में 2n×42, घरेलू मक्खी में 2n मतलब 12। गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र DNA के एक अणु का बना है। जीन उसी DNA का एक खंड होता है। गुणसूत्र का आकार प्रायः 1 म्यू से 30 म्यू तक होता है। डिपेट्रा गण जैसे ड्रोसोफिला काउंडेंसिस लावा में गुणसूत्र 2 मिलीमीटर लंबे हो सकते हैं। ऐसे गुणसूत्र को महागुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के दौरान ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके निम्नलिखित भाग हैं। पहला है अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटियस। एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटियस होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र स्वयं 2 सर्पिलाकार रूप से मिलकर बना होता है। क्रोमेटियस के ये रेशे वर्णसूत्र या क्रोमोनेप्टो कहलाते हैं।
अब है वर्णकणिकाएँ, क्रोमोसोम्स। क्रोमोनिमेटा पर रेखीय क्रम में मिलने वाले कणिकाएँ समान संरचना। प्रत्येक गुणसूत्र पर इनकी संरचना तथा स्थान निश्चित होता है। वर्णकणिकाएँ ही वे स्थान हैं जहाँ जीन स्थित होते हैं। अब सेंट्रोमेरा, गुणसूत्र बिंदु। वह बिंदु जहाँ पर दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में मिले या जुड़े होते हैं, इसे बिंदु को प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। अब टेलोमेरा, अंतःखंड। गुणसूत्र के दोनों ओर के अंतिम छोरों को कहा जाता है अंतःखंड। टेलोमेर सूत्र, सैटेलाइट, अनुषंगी। जिन गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है उनमें इसके आगे का गुणसूत्रीय भाग गोला गुण वो गुड़ी जिसे कहते हैं गुड़ी भाग गोला और गुड़ीनुमा दिखाई देता है। मनुष्य में 23 जोड़े में से 5 जोड़े गुणसूत्र अनुषंगी के होते हैं। गुणसूत्र के बाहर पाई जाने वाली पतली झिल्ली। अब है जीन, गुणसूत्रों का वह छोटे से छोटा खंड जो संरचना व क्रियात्मक विशेषक हेतु निर्धारित होता है। जीन को कारक मेंडल ने कहा है। जीन का शब्द जॉनसन ने दिया। मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्रों पर अनुमानित 30,000 से 40,000 जीन होते हैं। जीन की विशेषता, आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स, लक्षणों के संचारण की इकाई। दूसरा, उत्परिवर्तन की इकाई है। जीन स्वतिकुल होने की क्षमता पाई जाती है। अब बेंजर ने ई. कोली जीवाणु में अनुसंधान द्वारा स्पष्ट किया कि जीन 3 उप इकाइयों में बांटा गया है या बांटा जाता है। जो है जीन 3 चीज में बांटा गया है, सिस्ट्रॉन, रैकॉन, म्यूटॉन। जीन की क्रियात्मक इकाई, जीन में पुनर्योजना इकाई, उत्परिवर्तन की इकाई। न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? खोज इसकी हुई थी 1869 में फेडरिक मिश्र द्वारा ने मवाद कोशिकाओं के केंद्रक में की थी। 1944 में हेवेरी मैककार्टी ने सिद्ध किया कि न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवंशिकी पदार्थ है। जैसे न्यूक्लिक एसिड में एक है डीएनए, एक है आरएनए। डीएनए के डीऑक्सी राबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल और आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का उपनाम कोशिका के केंद्रक में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक में भी पाया जाता है। डीएनए द्विकुंडलित संरचना में पाया जाता है, लेकिन जीवाणु भोजी वायरस में एक कुंडलित रूप में होता है। अब रासायनिक संगठन, एक फास्फेट समूह, दूसरा डीऑक्सी राइबोज की शर्करा। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक का प्यूरिन और दूसरा pyrimidine, एडेनिन और ग्वानिन, यामीन और साइटोसिन। साइटोसिन और यामीन और साइटोसिन। डीएनए की आणविक संरचना का सर्वमान्य प्रतिरूप वाटसन क्रिक ने दिया था 1953 में। डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का प्राकृतिक बहुलक है। इसकी बाहरी रीढ़ या रिज्जुक डीऑक्सी राइबोज शर्करा फास्फेट समूह में बने होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक रिज्जुक के भीतर क्रमबद्ध रूप में मिलती है। एडेनिन ए, ग्वानिन जी, यामीन टी, साइटोसिन सी। हाइड्रोजन के त्रिबंध आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये से प्राप्त न्यूक्लिक अम्ल का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा उपस्थित होती है, जो है पादपों के न्यूक्लिक अम्ल आरएनए, पादप वायरस और एचआईवी दोनों आरएनए। यह है अब रासायनिक संगठन। राइबोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक फास्फेट समूह। आरएनए एकल सर्पिलाकार कुंडलित संस्थान में पाया जाता है। आरएनए के प्रकार क्या है? राइबोसोम
मल आरएनए कुल आरएनए का 80% है। ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम के निर्माण में सहायक है। संदेशवाहक आरएनए जिसमें है न्यूक्लियोटाइडों से प्राप्त कोड के आधार पर टीआरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। स्थानांतरण आरएनए राइबोसोम से जुड़े होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल को जोड़ना होता है। अब है प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रिक सिद्धांत। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीनों के पारस्परिक संबंध को केंद्रिक सिद्धांत के रूप में पाया जाता है। अब प्रतिपादन क्रिक द्वारा 1958 में। मोटे रूप में केंद्रक में उपस्थित डीएनए द्वारा कोशिका द्रव्य में संपन्न होने वाली प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है। यह कार्य डीएनए द्वारा संश्लेषित विभिन्न प्रकार के आरएनए के माध्यम से होता है। डीएनए द्वारा आरएनए के संश्लेषण को अनुलेखन कहा जाता है। डीएनए अनुलेखन और एमआरएनए स्थानांतरण होता है वह प्रोटीन। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण। पुरुषों में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा नर युग्म शुक्राणु बनाते हैं तथा महिलाओं में अण्डाणु। मनुष्यों में कुल गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र इधर है और एक इधर, एक जोड़ी एक लिंग गुणसूत्र, एक महिला एक पुरुष में। अब जैसे गुणसूत्र ये बनाए हुए हैं पुरुष और महिला के 4x/XY 4x/XX और ये सारे गुण दिए हैं। अगर 4x XX होगा तो पुत्री, 4x XX होंगे तो पुत्री, अगर XY होंगे तो पुत्र और XY पुत्र होंगे। इतना समझ लो। थैंक यू। और वीडियो और मिलेगी जल्दी से जल्दी। सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक जरूर करें, और ऐसी वीडियो और मिलेगी। आगे भी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल।